तो स्वागत है आप सभी का गणेश लोखंडे सर इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम सेट 1 का पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है 1, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करना है 1 पुट अप करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट अप कर दे तो 4 × 1 हो जाएगा हमारा 4 + 5y = 19। 5y = 19, ये 4 इस साइड प्लस है उधर करके -4 हो जाएगा। तो 5y = ये होगा हमारा 15। उसके बाद y = 15, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जान क्या गया डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा 5 5 1 5 5 3 15। तो यहाँ पे y का आंसर कितना आ गया 3। तो देखिए यहाँ पे 3 कहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखते हैं हम दूसरा एमसीक्यू। तो सेकेंड एमसीक्यू में हमें आपको दिया है x निकालना है और हमें dx दिया है, dy दिया है और dy दिया है। मैंने आपको क्रैमर्स रूल में बताया था कि हम x कैसे निकालते हैं। तो x = dx/d, ये हो जाएगा हमारा dx है हमारा 49 अपॉन d है हमारा कितना, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49। तो x का आंसर कितना आएगा हमारा 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमें थर्ड एमसीक्यू में दिया हुआ है आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको 1.3 में बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा 5 × -4, इसमें हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा हमारा 3 × -7। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -20, ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा हमारा -21। ये हो जाएगा हमारा -20 और ये माइनस में हमारा प्लस हो जाएगा तो हमारा 21। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लस वाला 1। तो यहाँ पे प्लस वाला 1 है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू 4। फोर्थ एमसीक्यू में हमें दिया है x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0। ये आपको दो इक्वेशन दिए है और आपको बोला है फाइंड डी। ये आपको पता चले 1.3 में हमने क्रैमर्स रूल में देखा था। क्या देखा था कि हम डी कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन, तो ये तो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 हमारे बनाने के लिए ये होता है हमारा ax, मतलब होता है हमारा ax + by = c। ये फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये होगा हमारा 3x - 4y = ये इधर -2y, यहाँ पे ये -4 है इधर जान का गया है +4। तो ये हमारा कितना गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो आपको अब डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए आपको पता ना चाहिए डी का फॉर्मूला है हमारा a1 a2 और b1 b2। तो यहाँ पे आपको a1 कितना दिया हुआ है, a1 है आपका कितना 1 और a2 कितना आपका 3 और b1 है आपका 1 और b2 है आपका -2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हो जाएगा हमारा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी 2 × -1 तो ये जाएगा हमारा -2। इसके बाद 3 × 1 हो जाएगा हमारा 3। तो इसके बाद ये जाएगा -5। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया -5 आ गया। तो आइए अभी हम देखते हैं 5th नंबर का एमसीक्यू। इसमें आपको दिया है x + by = c एंड mx + ny = d। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए और आगे आपको बोला है an is not equal to bm। ये आपको दिया है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें आपको है ना कुछ बातें समझनी होगी। जैसे कि आपको पता है हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है a1 b1 और c1। ये आपको पता है ये सब क्या है। इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ a2 b2 और c2। तो ध्यान देना जब कभी भी ये तीनों हमेशा इक्वल होंगे, जब कभी भी ये तीनों इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे इसके ओके ग्राफ में। लेकिन जब आपको बोला हुआ है यहाँ पे
यहाँ पे दिया है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब इसका आंसर इज नॉट इक्वल टू के बराबर आएगा, मतलब आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि b1 इज नॉट इक्वल टू c1। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, नो सोल्यूशन। ऐसे कंडीशन में आपका कभी भी आंसर नहीं आता है। लेकिन 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 आपको यहाँ पे बोला है कि an इज नॉट इक्वल टू bm, मतलब ये जो a है वो b के नॉट इक्वल टू है, मतलब ये है। तो ध्यान देना कि ऐसी कंडीशन में इसका हमेशा ग्राफ में एक ही आंसर आता है जिसका नाम है ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y इज इक्वल टू 3। मतलब आपको 2x - 6y इज इक्वल टू 3 ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इससे ये जो वैल्यू दी है वो इसमें पुटअप करनी है और इसका आंसर निकालना है। देखिए, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको दिया है 2x - 6y इज इक्वल टू 3। इसमें हम सबसे पहले -5 की वैल्यू पुटअप करने वाले। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 2, x के लिए -5 हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 3। तो ये जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 - 5, तो ये जाएगा हमारा क्या -10, ये जाएगा हमारा 6y इज इक्वल टू 3, ये जाएगा हमारा 6y इज इक्वल टू 3। ये हमारा माइनस उधर जान क्या गए +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 13। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू 13/-6 आ जाएगा। तो अभी इसका आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू, अगर आपको 6 13 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12 और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 और ये 0 हो जाएगा। आप लगे यहाँ पे पॉइंट, तो 6 होगा, मतलब आपको y का आंसर क्या आपका 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2.1, तो अगर -5 और ये होगा हमारा 2.1। इसके बाद हमें y की वैल्यू 0 पुटअप करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, ये हो जाएगा हमारा 2x - 6, y की वैल्यू कितनी है आपकी 0 इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 3 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा 6 2x माइनस, ये हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 3, ये होगा हमारा x 2x इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 3, ये होगा x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका आंसर x का आंसर क्या हो जाएगा हमारा x 1.5 हो जाएगा। तो अभी x का आंसर क्या आएगा हमारा 1.5, तो ये हो गया हमारा 1.5 और ये 0। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। आइए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्वेश्चन 1 दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू 1। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। तो मैंने आपको बोला था ये जो 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। मतलब ये होगा हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अभी हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि मुझे हर बार 0 1 और ये 2 ये वैल्यू डालनी होती है। ये सब मैंने कहा बताया है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में सब बताया हुआ है। अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे ना शॉर्टकट लिए हुए हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ने हैं तो आपको 1.2 देखना होगा। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू जो 0 है वो इसमें पुटअप कर दी। तो इसके पुटअप करने का हमें क्या मिलता है 4, तो ये हमारा 0 और 4। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 1 पुटअप कर दी इसमें, तो हमको क्या मिलेगा 3.3 मिलेगा। ये होगा हमारा 1 और 3.3। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 लेने के बाद हमारा y कितना आता है 2.6 आता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और 2.6, इस तरह मैंने इसको लिख दिया है। अभी मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। देखो आपको यहाँ पे दिया था 0 और 4, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये था आपका 0 और ये है आपका 4। तो ये हो गया हमारा 0 और 4। उसके बाद हमने देखा था 1 और 3, मतलब आपको ये है आपका 1, एक्स एक्सिस का आपका 1 और ये आपका 3.3, मतलब कहाँ पे आएगा वो 3.3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने देखा था 2 और 2.6, तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 और ये हो जाएगा हमारा 2.26 इधर आएगा। तो अभी हमें इसमें से तीन पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमें इसका इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद आपको ये दिया है आपका इक्वेशन 2 x - y इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 0 1 और t लेनी है। अभी इसका जब मैं 0 की वैल्यू पुटअप, जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू कितने वाली है
-1, जब मैं x के लिए 1 पुट अप करूंगा तो y का वैल्यू 0, और जब x के लिए 2 पुट अप करना यहाँ पे y का वैल्यू कितने वाली है, 1 आने वाली है। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और उसके बाद हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 0 और -1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा -1। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और -1। उसके बाद ये हमारा 1 और 2, ये हमारा 1 और 2, मतलब ये हमारा 1 और 2। उसके बाद हमें दिया है 2 और 1, ये हमारा 2 और 1। यहाँ पे दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट करे तो इसका आंसर हो गया हमारा 3 और 2। आपको ऊपर आने के बाद लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से हमें ये लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये आपको इक्वेशन दिया है, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2। इसमें अभी मैं x के लिए 0 पुट अप करने वाला हूँ, तो हमारा आंसर आएगा -0.3। जब मैं x के लिए 1 पुट अप करने वाला, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब मैं x के लिए 2 पुट अप करने वाला हूँ, तो हमारा y का आंसर आएगा 0.3। ये सब मैं इक्वेशन 1 में पुट अप करने वाला हूँ, तो इसके आंसर है ये वाले आने वाले। उसके बाद यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है ये हमारा किसमें है, अभी ये जो दूसरा टेबल है ये इसका है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। इसके वैल्यू अगर इसमें x के लिए 0 पुट अप करने वाला तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जब मैं इसका x का वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे 3.5 आएगा। जब x का वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, हमारा 5 आने वाला है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने दिखाया आपको 0 और 0.3। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा 0 और ये हमारा, यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 और 0.3, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिया है 1 और 0, तो ये 1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये देखिए ये हमारा 1 और ये हो गया हमारा 0। इस तरह से देखना है। उसके बाद ये हमारा 2 और 2 और 0.3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कहाँ पे गया, ये देखिए ये हमारा 2, और उसके बाद हमें 0.3, मतलब उसके ऊपर 3 लाइन हमें ऊपर से रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.3। उसके बाद हमें इक्वेशन 2 का, यहाँ पे इक्वेशन 2 का टेबल ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को अभी 0 और 2 लेना पड़ेगा। तो ये जगह हमारा 0 और ये 2, ये देखिए ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये 1 और 3.5, तो ये होगा हमारा 1 और 3.5 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया है 2 और 5, ये आपका 2 और ये ऊपर है आपका 5। तो इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करे ये इसका आंसर है। ये हो जाएगा हमारा -2 और ये हमारा -1। आपको मैंने बोला था कि हमें आपके यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है, ऊपर लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1, और ये आपका 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो प्लस है 30 उधर जान क्या गया है, माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -30। उसी तरह ये है आपका -20, तो उधर जान क्या गया हमारा +20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला है सब, इसके बाद हम टेबल ड्रॉ कर दे। टेबल में सबसे पहले यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 0, 1 और 2, ये वैल्यू पुटअप करना होगा। जब मैंने 0 लिया तब 5 आया, जब 1 लिया तब 5.8 आया, जब 2 लिया तो हमारा 6.6 आ रहा था आंसर। अभी मैंने इसका क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। अभी आप देखोगे इसमें, तो सबसे पहले आपको दिया है 0 और 5, तो अभी हमें x का दिया है 0, तो यह जगह हमारा 0, और y कितना, अपना y कितना आ गया, यहाँ पे आपको दिया है 5, तो y हो जाएगा आपका 5, तो यह जगह हमारा इधर आ गया। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको दिया है 1 और 5.8, तो ये हमारा x का है 1 और ये हमारा 5.8, जो कि देखो यहाँ पे आ रहा है 5.8, मतलब ये हमारा 5 की लाइन और ऊपर 8 लाइन और जाना है आपको, तब जाके यहाँ पे 5.8 आपको लिखना है। तो ये हमारा 1 और 5.8। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है 2 और 6.6, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे x है आपका 2 और y आपका कितना 6.6, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा 2 x एक्सिस पे, ये हमारा 2 और y कितना हमारा 6.6 है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे दिया है मैंने, ये आपकी 6 की लाइन दे, उसके बाद हमें 6 लाइन और ऊपर जाना था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.8, ये पॉइंट का मेरा नाम क्या लिख दिया है 6.6। तो इन दोनों में से जाने वाली एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, उसका मैंने नाम दिया है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको इक्वेशन 2 में आ जाना है। इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने x के लिए 0 पुटअप की, 1 पुटअप की और 2 पुटअप की। जब 0 पुटअप किया था आंसर आया मेरा 5, 1 पुटअप किया तब हमारा आंसर आया 3.7, जब 2 पुटअप किया तो हमारा आंसर क्या आया
2.5 आया। तो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये हमारा आएगा 0 और 5। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं आपको दिया है 0 और 5, तो 0 और 5 तो यहीं पे आने वाला था, तो यहाँ पे मैंने 0 और 5 लिख दिया। उसके बाद आपको ये दिया 1 और 3.7, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये है 1 और ये हमारा 3.7, 3 के ऊपर और 3 लाइन जाना था, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना 3.7 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है 2 और 2.5, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा 2 और 2.5, तो ये हमारे 2 और 2 के ऊपर और 5 लाना, हमें ऊपर जाना था। इस तरह से ये आपका आ गया। तो इस तरह से हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना था। उसके बाद हमें ये स्केल लिखना है, स्केल को आपको अभी पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यह आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, x के वैल्यू डाली है 0, 1 और ये 2। तो उसी तरह जब मैंने x के वैल्यू 0 डाली तो हमारा आंसर गया -2, 1 डाली तब आया हमारा 1 और 2 डाला तब हमारा 4 आया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल के यह आंसर निकल गया। अभी मेरे का इसको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ में आएंगे। ग्राफ में आने के बाद आपको दिया है 0 और -2, ये है आपका 0, यहाँ पे आपको क्या दिया है 0 और -2 कहाँ पे आएगा नीचे, तो ये हमारा कितना हो गया -2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपको दिया है 1 और 1। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिया है 1, ये हमारा x का 1 और y का 1 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये होगा हमारा 1 और 1। उसके बाद ये 2 और 4। तो अभी आप यहाँ पे आओगे तो ये होगा हमारा 2 और ये y का हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे ये आंसर आ गए। उसके बाद आपको दिया है इक्वेशन 2 का टेबल, इसमें हमें क्या लेना था 0 और 8। जब मैंने इसका आंसर 0 लिया तो हमारा आंसर क्या था 8, तो कहाँ पे आ जाएगा ये 0 और 8। उसके बाद ये हमारा 1 और 6। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1 और ये है 1 और 6 के लाइन तक आना, इस तरह से हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद हमें दिया है 2 और 4। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 2 और 4। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2 और 4, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना था स्केल। उसके बाद ये सब आपको लिखना था, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम देखेंगे 5th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आपका इक्वेशन 1 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। इसमें अभी आपको दिया है x y और ये आपका x y। अभी यहाँ पे आपको बोला है x के वैल्यू, आपको तो पता है मैं हमेशा ये वैल्यू फिक्स की है। ये मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 से मैंने ये वैल्यू फिक्स की है कि मैं x के लिए 0, 1 और 2 पुटअप करने वाला हूँ। मैंने 0 पुटअप किया है 10 आ गया, 1 पुटअप किया तो 7 आ गया, ये अब आ गया कितना हमारा 7 है। उसके बाद ये 2, तो ये हो गया कितना हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा x के लिए 0 और 10, ये अगर 1 और 7, या 2 और 4। तो देखिए अभी इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब देखना। यहाँ पे दिया है 0 और 10, तो ये हो गया हमारा 0, ये हमारा 0 और y हमारा कितना है 10 है, तो ये यहाँ पे आएगा। ये आपका ये रहता आपका y एक्सिस और ये रहता आपका क्या x एक्सिस। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में सब बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 1 और 7। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 1 और 7 कहाँ पे आएगा, ये ऊपर, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। उसके बाद ये आपको दिया है 2 और 4, तो आप देखोगे तो ये आपका 2 और ये 4, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 और 4। ये तीनों लाइन में से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 का हमें क्या करना है, ये टेबल निकालना था। तो इसमें पहले 0, 1 और 2 वैल्यू पुटअप करनी थी। तो मैंने जब 0 पुटअप किया था आंसर क्या -2, 1 पुटअप किया तो आंसर आया क्या -1, जब 2 पुटअप किया तो आंसर क्या हमारा 0। तो अभी मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। मैंने पहले से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके रख दिया है, तो आप देख सकते हो 0 और -2, ये हमारा 0, तो -2 का पे है ना नीचे आने वाला है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको दिया है 1 और -1, तो ये हमारा 1 और ये -1 नीचे आएगा, तो ये होगा ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको दिया है 2 और 0, तो 2 और 0 ये हो गया यहाँ पे, या क्योंकि हमारा ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना था। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे क्या लिखना था, स्केल लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसके इक्वेशन लिखने हैं। तो ये यहाँ पे दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने भी यहाँ पे लिखा नहीं था। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद ये हमारा क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना था दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों
कि आपको ये प्रॉब्लम सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।